तो हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो डियर, आज हम इस वीडियो में क्लास 10th की मैथ का थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.3 को क्या कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो डियर, ये एक्सरसाइज भी क्या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजों में से एक है, क्योंकि इन एक्सरसाइजों से ही क्या आपके 6 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन क्या है बनते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो देखो चलते अपने एक्सरसाइज 3.3 की ओर। हमारी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि उपयुक्त अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि ज्यादा अच्छी है, ये कह रहा है। तो देखो, हमने प्रतिस्थापन विधि से क्या पिछले एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। हम इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है सब विलोपन विधि से करेंगे, लेकिन मैं आपको क्या बाय कंपैरिजन एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा कि प्रतिस्थापन से करने पर क्वेश्चन कितना लेंथी होता है और विलोपन से करने पर हमारा क्वेश्चन कितना लेंथी होता है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन फर्स्ट के पहले पार्ट में। तो देखो, आप सब जानते ही हैं कि विलोपन विधि से सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, समीकरणों को कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या है, मैंने अपने थर्ड चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में सब कुछ अच्छे से बताया है, वो भी डिटेल में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल में विजिट करके आप दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तभी क्या है, आपको ये सारी चीजें एकदम इजीली समझ में आ जाएंगी। तो चलते अपने क्वेश्चन फर्स्ट के पहले पार्ट में। तो देखो, इसे हम मान लेते हैं क्या समीकरण एक, या हमें दो समीकरण दिए, इसे मान लिया हमने समीकरण एक, इसे मान लिया हमने समीकरण कितना दो। तो अब हमें इन्हें क्या है विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, किसी एक चर, हम दोनों समीकरणों को देखते हैं, दोनों समीकरणों में एक किसी कोई एक चर देखते हैं जिस चर को क्या है हम विलुप्त यानी कि गायब कर सके, यानी काट सके, समीकरणों को जोड़ के या घटा के उन चरों को क्या है हम गायब कर सके। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, आपने क्या देखा, इस समीकरण की पहली वाली कैसी है, एक्स प्लस वाई बराबर 5 के रूप की, और दूसरी है 2x माइनस 3y आपकी बराबर 4 के रूप की। तो हम क्या करते हैं, y वाले पद जो है, ये प्लस का y है, ये माइनस का y है, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अगर हम समीकरण एक को क्या हम 3 से गुणा करते हैं तो हमारे समीकरण दो के 3y वाले पार्ट से क्या y वाला पद क्या कट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक को 3 से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके समीकरण दो के साथ जोड़ने पर हम देखो हम करते हैं, इसे जोड़ते हैं। हम क्या करते हैं, पहले समीकरण एक को क्या है 3 से गुणा करते हैं। तो हमने 3 से गुणा करा, पहला सवाल है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। एक्स प्लस वाई बराबर आपका कितना हो गया, 5 गुणा 3, ठीक है। दोनों तरफ हमने 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, 3x प्लस 3y बराबर हो गया आपका कितना, 15। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक को हमने 3 से गुणा कर दिया, करके समीकरण दो के साथ क्या जोड़ देंगे। समीकरण दो क्या हमारी 2x माइनस 3y बराबर आपकी कितनी हो गई, 4। तो जब हम इसे जोड़ेंगे, अब हम इसे जोड़ देते हैं, देखो जोड़ेंगे हम तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3y से 3y कैंसिल हो जाएगा, और आपका 3x और 2x मिलके कितना हो जाएगा, 5x, और आपका 15 और 4 के मिलके हो जाएगा 19। तो x बराबर आपका कितना आ जाएगा, सीधे सीधे 19/5। ये आ गया आपका विलोपन विधि से x का मान निकालने को। अब हम क्या करेंगे, इसी x के मान को समीकरण एक या दो किसी में भी रख देंगे। तो समीकरण एक आसान है, हम समीकरण एक में रख देते हैं। x का मान समीकरण एक में रखने पर, अब मैंने क्या करा, इसी x का मान समीकरण एक में रख दिया। तो समीकरण एक देखो आपकी यह है, x की जगह हम क्या रखेंगे, 19/5 प्लस वाई बराबर आपका कितना हो गया, 5। तो आपका y बराबर हो गया 5 माइनस 19/5, ठीक है। तो y बराबर हो गया आपका 5 का, अब हम एलसीएम लेंगे, 5 पच्चे 25, 25 माइनस 19/5। तो 25 में से आपका 19 जाएगा, बचेगा कितना आपका 6/5। तो y बराबर हमारा आ गया कितना, 6/5। तो हमारा सीधे सीधे क्या है, x बराबर है 19/5 और y बराबर आया हमारा सीधे सीधे कितना, 6/5। तो देखो इसे क्या है, ये हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया। अब हम इसी इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करके आपको y कंपैरिजन बता देते हैं। इसने पूछा ना कि निम्न समीकरण युग्म को विलोपन तथा प्रतिस्थापन से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, यानी कौन सी विधि ज्यादा अच्छी है। तो हम क्या करते हैं, इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं, चलो पूरा बिल्कुल अच्छे से। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण एक मान लिए हमने,
और 2x माइनस 3y बराबर 4 हमने कितनी मान ली, समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण एक से चलते हैं, समीकरण एक से चलते हैं। समीकरण एक क्या हमारी, x प्लस वाई बराबर 5 है, ठीक है। तो x का मान निकालें तो हम कितना हो गया, 5 माइनस वाई, ये हो गई हमारी समीकरण कितनी, 3, ठीक है। प्रतिस्थापित कर दिया हमने एक चर को। अब हम x के मान को समीकरण 2 में रख देंगे, एक से निकाला और 2 में रख देंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। जब हम समीकरण 2 में रखते हैं तो समीकरण 2 क्या हमारी, 2 इंटू एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 5 माइनस वाई। तो देखो ये है समीकरण 2, और 2 में एक्स की जगह हमने रख दिया 5 माइनस वाई माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। जब हम इस 2 की गुणा करेंगे 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो देखो 2y और आपका 3y हो जाएगा माइनस का 5y बराबर हो जाएगा 10 उधर जाके कितना, 4 माइनस कितना हो जाएगा आपका 10, तो माइनस का 5y था ये, माइनस का 5y बराबर हो जाएगा आपका सीधे सीधे माइनस का 6, माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल, y बराबर आ जाएगा आपका 6 अपॉन में 5। तो देखो y बराबर हमारा 6 अपॉन में 5 ही आया था, ये आया था। अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालना है, हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब हम इसी y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 क्या हमारी, x बराबर 5 माइनस वाई का मान है 6/5। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, x बराबर हो जाएगा 5 पच्चे 25 माइनस 6/5, तो यानी कि x बराबर आ जाएगा हमारा डायरेक्टली 25 में से 6 जाएगा 19/5। तो देखो ये हमारा x का मान आ गया और ये आ गया हमारे y का मान। तो देखो ये इक्वेशन बहुत छोटे पथ वाली है, तो हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से करने में आसानी हुई है। अगर इक्वेशन बड़े टर्म्स में आती है, x y के मान के गुणांक बहुत बड़े होते हैं, तब क्या हमें प्रतिस्थापन विधि से करने में हमें थोड़ा लेंथी हो जाता है। लेकिन ब्रजगुणन विधि में क्या होता है, हमें इन दोनों चरों में से किसी एक चरों को देखते हैं, हम उन्हें क्या, अगर वो बराबर होते हैं तो हम उन्हें क्या जोड़ते घटा के काट देते हैं, अगर बराबर नहीं होते तो गुणा करके क्या है हम काट देते हैं और डायरेक्टली हमें एक्स वाई के मान मिल जाते हैं। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैंने आपको विलोपन विधि से भी करा दिया, इसी क्वेश्चन को मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से भी करा दिया है। तो देखो प्रतिस्थापन विधि के हम क्वेश्चन क्या है पहले बहुत सॉल्व कर चुके हैं, तो हम बाकी सारे क्वेश्चनों को क्या है विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अगर आपको प्रतिस्थापन से सॉल्व करने का मन हो तो आप इस तरीके से मैंने करके सॉल्व करके आपको दिखा दिया, आप इस तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलते अपने सेकंड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। तो हम इस पार्ट को क्या है विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। अगर आपका मन हो तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको मेथड बता दिया है, ठीक है, बाकी आपको पता ही है वैसे भी। तो अब हम क्या करते हैं, देखो विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक चर को क्या काटेंगे। तो आपने देखा इधर क्या x 3 बार है और यहाँ पर x क्या 2 बार है, और यहाँ पर आपने देखा y 4 बार है और यहाँ पे y कितना 2 बार है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर देते हैं, गुणा करके क्या इसमें जोड़ देंगे, तो प्लस माइनस के y कट जाएंगे और हमारा क्या x का मान आ जाएगा। तो ये है हमारी समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1, ये समीकरण 2 है ना, हमें पहले 2 करनी है। समीकरण 2 को 2 से गुणा कर समीकरण 1 के साथ जोड़ने पर समीकरण हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में पहले हमारी क्या है, समीकरण 1 ये है 3x प्लस 4y बराबर हमारी कितनी है 10। अब हमने क्या करा, समीकरण 2 हमारी 2 क्या थी, 2x माइनस 2y बराबर 2 थी, ठीक है। अब हमने इस समीकरण को किससे 2 से गुणा कर दिया, क्यों करा, क्योंकि इसे बैलेंस करने के लिए, ठीक है, इसे बैलेंस करने के लिए, जिससे क्या है ये 2 से गुणा होगा तो ये कितना 4y हो जाएगा और ये आपस में कट जाएंगे। तो देखो हम डायरेक्ट मैंने आपको करके बता दिया, अब मैं देखो लिख के दिखाता हूँ, मैं हर बार ऐसे नहीं लिखूंगा, ये बच्चों का तरीका होता है। आप 10th क्लास में आ गए हैं तो आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लाना पड़ेगा। तो ये समीकरण 2 थी, जब हमने 2 से इसमें गुणा करा तो 4x हो गया, ये कितना हो गया 4y, और 2 दूनी कितना हो गया आपका सीधे सीधे 4। हम क्या कर रहे हैं, इसमें जोड़ देंगे, हमने इसमें जोड़ा जोड़ा जोड़ा, तो देखो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो ये प्लस के 4y माइनस के 4y से कैंसिल आउट हो जाएगा, 3x और 4x मिलके हो जाएगा 7x, और आपका 10 और 4 मिलके हो जाएगा 14। तो x बराबर आ जाएगा आपका 14/2
यानी कि x बराबर आ जाएगा आपका सीधे सीधे 14 यानी x बराबर आ जाएगा सीधे सीधे आपका 2। ठीक है, तो ये 7 जो था इसके गुणा में चला गया। तो अब क्या है, हमें क्या है, x y का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। समीकरण चलो 1 में या 2 में, 1 में रखते हैं। हमें रखने पर हमने x का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, 3 x की जगह आया 2 प्लस 4y बराबर 10, 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर आपका 10 माइनस 6, 4y बराबर आपका हो गया 4, y बराबर आ गया आपका 4/4, यानी कि 4 में 4 का भाग है तो आ गया आपका सीधे सीधे 1, यानी कि y बराबर आपको मिला कितना 1 और x बराबर मिला आपको कितना 2। ठीक है, तो देखो अगर आपको वेरिफिकेशन करना है, मैंने आपको बताया है, आप इक्वेशन में मान रख के देख लीजिए। तो अब हमें x का मान यहाँ रखते हैं, 3 दूनी 6 और 4 y की जगह 1 हो गया, तो 4 मिलके कितना आएगा 10, यानी हमारे मान क्या है, राइट आए हैं। तो चलते अपने थर्ड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट के थर्ड पार्ट में। इसे हमें क्या है, विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो देखो ये तो हमारी हो गई समीकरण कितनी, 2 समीकरण दिए, तो इसे हमने मान लिया समीकरण 1। इसे समीकरण 2 मानने के लिए हम क्या है, इन पदों को अपनी तरफ क्या है, पक्ष इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे। तो 9x ये प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y और प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7 बराबर 0। इसे मान लिया हमने क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो अब हम क्या है, किसी एक पद को क्या है हम करेंगे आपका हम किसी एक पद को क्या है गायब करेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इस समीकरण को किससे करते हैं, 3 से गुणा कर लेते हैं समीकरण 1 को। तो ये 3 क्या 9x बन जाएगा और इस 9x के साथ हम काट देंगे। तो समीकरण 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 2 में से घटाने पर तो देखो समीकरण हमारी एक क्या, पहले हमारी क्या समीकरण 2 क्या है, हमें 2 में से घटाना। तो 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर आपका कितना हो गया 0। ये काम करते हैं, 7 को उधर पक्ष, चलो 7 बराबर 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं, 7 को उधर पक्षांतर कर दें। 7 को हमने क्या करा, ये माइनस का 7 जो ये प्लस का 7 ही यहाँ पे रहा। ठीक है, इसको यहीं पे ये क्या है आपका 7 ही, हमने क्या है सिर्फ 2y को क्या है इधर को पक्षांतर किया है। ठीक है, इसे समीकरण 2 मान लिया। और इधर को क्या है, इसे समीकरण इस माइनस के 4 को हम उधर को पक्षांतर कर देते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सीधे सीधे प्लस का 4। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए हैं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से क्या समीकरण 1 को घटा रहे हैं हम। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, ये है 9x माइनस 2y बराबर 7 और समीकरण 1 को क्या हमें 3 से गुणा करना है। तो 9 3 तिया 9 माइनस 5 तिया 15, इसको 3 से करिए 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12, ये हो गई। ठीक है, अब हम क्या इसे घटा रहे हैं, हम इसे घटाएंगे। ठीक है, तो देखो जब हम चिन्ह घटाते हैं विलोपन विधि में एक बात है, समान जब किसी चीज़ को हमें किसी पद को काटना है, अगर उसके समान चिन्ह तो हम क्या है समीकरण को घटाते हैं। तो जब घटाते हैं तो अन्य चिन्हों के क्या है, चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो ये प्लस प्लस के ये माइनस हो जाएंगे, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा। तो प्लस का 9x से माइनस का 9x कैंसिल, ये आपका हो जाएगा माइनस का 2y और प्लस का कितना हो जाएगा 15y। मैं आपको एक बार इसलिए करके दिखा देता हूँ। और आपका ये हो जाएगा 7 और आपका कितना हो जाएगा, ये 7 माइनस का 12 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब 15y में से 2y चला जाएगा आपका बचा 13y और 12 में से जब 7 चला जाएगा आपका बचा कितना, माइनस का 5। तो y बराबर आ गया आपका कितना, माइनस का 5/13। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। अब हमें क्या है, x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण में रख देंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान मैंने समीकरण 1 में रखा। तो 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान रख दिया माइनस का 5/13 बराबर आपका कितना है 4। तो 3x इस माइनस 5 के अंदर गुणा करिए तो माइनस का 5 25/13 और बराबर है आपका 4। तो इसे इक्वेशन को यहाँ सॉल्व करते हैं हम। देखिए यहाँ पे तो इस 13 का हमने एलसीएम लिया, 13 थी 39 x प्लस 25/13
यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बराबर आ गया आपका कितना 4। तो देखो ये 13 भाग का इसके गुणा में चला जाएगा। 39x प्लस 25 बराबर 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। ठीक है, तो 39x, ये 25 क्या उधर जाके माइनस हो जाएगा, आपका बचेगा कितना 27। तो x बराबर आ जाएगा आपका 27 बट्टे में 29। ठीक है, तो अब हम इसे कितने से काटते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 नम 27 और 3 ही कम 3 और 3 तिया 9, यानी कि x बराबर आएगा आपका 9/13। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन फर्स्ट के लास्ट पार्ट में। तो देखो हमें क्या है इन दोनों समीकरणों को क्या है आपका विलोपन विधि से हल करना है। तो देखो ये समीकरण क्या है, हमें भिन्न के रूप में दी हुई है। तो हम अगर इसे नॉर्मली अभी हल करेंगे तो हम ये क्या है बहुत डिफिकल्ट पड़ जाएंगे। तो पहले हमें क्या है इस भिन्न को क्या है सरल करना पड़ेगा। भिन्न को पहले समीकरण में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम क्या ऐसे हल करेंगे। तो देखो हम क्या करते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, x/2 प्लस 2y अपॉन में 3 बराबर है आपका -1। तो देखो आप क्या देख रहे हो कि भिन्न आपस में जुड़ रही हैं। तो जब भिन्न आपस में जुड़ती है तो उनका क्या हमें एलसीएम लेना होता है। तो हम इनका एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस का 2 दूनी 4y और 3 दूनी 6, इनकी आपस में गुणा हो जाएगी बराबर -1। तो 3x प्लस का 4y बराबर हो गया -6। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसे हमने क्या नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करते हैं समीकरण 2 को सॉल्व करके नॉर्मल समीकरण में कन्वर्ट करते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है हमारी, x माइनस वाई अपॉन में 3 है बराबर कितनी है 3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 3x माइनस वाई अपॉन में पूरे के 3, इसका एलसीएम आ गया 3। तो ये 3 इसके भाग का है, गुणा का है भाग में चला जाएगा, भाग का है गुणा में चला जाएगा। 3x माइनस वाई बराबर 3 × 3 9 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी समीकरण नंबर हो गई कितनी 4। यहाँ तक आप समझ गए। तो देखो अब आप हम क्या कर सकते हैं, x वाला पद और x वाला पद भी काट सकते हैं, या 4y है यहाँ पे माइनस का y है, इसे हम 4 से गुणा करके भी काट सकते हैं, नॉर्मली भी काट सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ इसे थोड़ा 4 से गुणा कर लेता हूँ। समीकरण 4 को 4 से गुणा कर समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर, समीकरण 3 के साथ जोड़ देते हैं। तो देखो समीकरण 3 क्या है हमारी, यहाँ पे देखिए आप थोड़ा अलग। समीकरण 3 है 3x प्लस 4y बराबर -6। और ये कितनी है समीकरण 4 है, ये 4 को हम 4 से गुणा करते हैं। 4 तियाँ 12x माइनस का 4y बराबर आपका कितना आ जाएगा 9 छिंगा 36, 9 छिक्का 36। अब हम क्या करते हैं इसे जोड़ देंगे। तो हम जोड़ते हैं तो देखो क्या करेंगे हम, ये ये माइनस का 4y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो प्लस के 4y से माइनस का 4y कट जाएगा। 3x और 12x मिलके हो जाएगा 15x। ठीक है, और आपका 36 प्लस का 36 है और माइनस का 6 है, तो आपका कितना आ जाएगा सीधे सीधे 30 आ जाएगा। तो x बराबर आपका कितना आया, सीधे सीधे आ गया 30/2, 30/15 यानी कि 2। तो x बराबर आपका आया कितना 2। ये हमारा x का मान तो आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमें y का मान निकालना, तो हम समीकरण 3 में, समीकरण 4 में, किसी में भी रख देंगे। x का मान समीकरण 3 में रख दें, 3 में रखने पर हमने x का मान समीकरण 3 में रख दिया। समीकरण 3 क्या है, ये 3 ब्रैकेट में 2 प्लस 4y बराबर आपका कितना है -6 के। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर -6। तो ये प्लस का 6 उधर जाके माइनस का, तो 4y आपका बराबर हो जाएगा कितना -6 और -6, यानी 4y बराबर हो गया आपका -12। ठीक है, y बराबर आ गया -12 अपॉन में 4। तो 4 तियाँ 12, तो y बराबर आ गया -3। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो देखो x का मान आया आपका 2 और y का मान आया आपका कितना -3। तो देखो हम क्या है, हमारे मान सही आए हैं या नहीं आए इसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। तो देखो जब हम x की जगह 2 रखेंगे तो 2 ही कम 2 हो जाएगा। इस समीकरण में रखा 2 अपॉन में 2 प्लस
2, वाई की जगह हमने रखा माइनस का 3 अपॉन में कितना 3 रखा। वाई का मान कितना है आपका माइनस का 3, तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बराबर आया -1। तो देखो 1 - 2 बराबर आया आपका -1, यानी कि हमारा जो आंसर आए हैं एक्स और वाई के सही आए हैं। हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया है। तो चलते अपने इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के पहले पार्ट में। तो हमारी सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल विलोपन विधि से कीजिए। यानी कि वही बात आ गई आपकी पिछली एक्सरसाइज की तरह। ये आपको क्या है, मतलब कॉन्सेप्ट देगा, कॉन्सेप्ट से क्या आपको इक्वेशन बनानी है और उसे क्या विलोपन विधि से हल करना है। जैसे हम पिछली आपकी एक्सरसाइज में क्या कर रहे थे, हमें कॉन्सेप्ट मिल रहे थे, हम उन्हें क्या है पहले एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर रहे थे, फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब हमें क्या है, इन्हें इक्वेशन बनानी है और इसे क्या विलोपन विधि से सॉल्व करना है। तो देखो आप इस क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिए बहुत सारे, ये हर बोर्ड में क्या है पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। तो देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। तो यानी कि बात किसकी चल रही है, अभी भिन्न की चल रही है। मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होता है, जिन संख्याओं को हम क्या है अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं उन्हें हम क्या है भिन्न कहते हैं, है ना। ये आप सब कुछ जानते हैं। जैसे 2/3 लिखा है तो ये क्या होगा, अंश होगा और 3 होगा आपका हर। तो आपसे क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तथा तो वह 1/2 में बदल जाती है। तो भिन्न क्या है, तो भिन्न मीन्स होता है अंश बट्टा हर, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, मानेंगे जब हमें पता नहीं है तो हमें क्या अंश और हर पता ही नहीं है, जब तो हम उसमें जोड़ेंगे घटाएंगे। तो हमें पहले क्या अंश क्या है और हर क्या है इसे मानना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे, माना भिन्न में अंश, भिन्न में अंश क्या है आपका, माना भिन्न में अंश बराबर है आपका कितना x, और माना भिन्न में हर बराबर है आपका कितना y। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब हम क्या करते हैं, स्थिति 1 के अनुसार चलते हैं। स्थिति 1 क्या कह रही है हमारी, कंडीशन 1 स्थिति 1 क्या कह रही है, स्थिति 1 कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, अंश और हर यानी भिन्न लिखी हुई है कोई, जैसे ये भिन्न की बात कर रही है, भिन्न और हर, भिन्न की बात चल रही है। तो भिन्न क्या होता है, अंश बट्टा हर। तो हमसे क्या कह रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, हमने अंश में क्या करा 1 जोड़ दिया, और हर में से 1 घटा दें, हर क्या है हमारा y है, इसमें से 1 घटा दिया, तो वह भिन्न 1 में बदल जाती है। तो वह भिन्न क्या 1 के बराबर हो जाती है। इसने हमसे ये कंडीशन पहले बोली स्थिति 1 में कि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न आपकी 1 के रूप में बदल जाती है। अब हम इसे क्या सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 1 बराबर हो गया आपका 1, ये y की इधर गुणा हो जाएगी तो y - 1 हो जाएगा ये। ठीक है, ये कितना हो जाएगा y - 1। तो अब हम क्या करेंगे, y को इधर बुला लेंगे, x - y बराबर ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये हो गया -1 और -1 -2 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी समीकरण 1। अब हम क्या करते हैं, स्थिति 2 यानी सेकंड कंडीशन में हमसे क्या बोल रहा है, स्थिति 2 में कि यदि हर में भिन्न लिखी हुई है कोई x बट्टा y के रूप में, कि यदि हर में, तो अंश में कुछ नहीं करना है आपको, हर में क्या करना है 1 जोड़ देना है, सिर्फ हर में 1 जोड़ना है। तो आपकी भिन्न कितना 1/2 के रूप की हो जाती है। ये हमारी स्थिति 2 कह रही है। देखो ये वाली बात क्या कह रहा है क्वेश्चन में हमसे, यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो हमारा क्या है भिन्न 1/2 के बराबर हो जाती है। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आपको पता है इसकी क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी यहाँ गुणा हो जाएगी, इसकी यहाँ हो जाएगी। तो 2x बराबर हो जाएगी y + 1 की, जब 1 में गुणा हो जाएगी तो इतना ही आ जाएगा। तो y को इधर बुला लेंगे, 2x - y बराबर हो जाएगा आपका 1। ये बन गई आपकी समीकरण 2। अब हमें इसे क्या विलोपन विधि से सॉल्व करके x y यानी कि भिन्न के मान निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसे विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखो क्या करते हैं हम, x वाले पदों को या y वाले पदों को क्या हम, ये y वाला माइनस का y है, ये भी माइनस का y है, अब हम इन्हें क्या करते हैं घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो देखो हमारी समीकरण 2 में से हम 1 को घटा रहे, तो 2 क्या है 2x - y बराबर कितनी है आपकी 1। यह समीकरण कितनी 2। और हमारी समीकरण 1 क्या है, x - y
बराबर है आपकी कितनी, -2। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। तो देखो जब भी हमें किसी भी पद को काटना होता है तो हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, अगर वो समान चिन्ह वाले पद है तो उसे क्या हम घटा देते हैं। तो जब हम इसे घटाएंगे तो हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये प्लस का वाई और ये माइनस का वाई हो जाएंगे, वाई से वाई कैंसिल। ये एक्स क्या है, माइनस का हो जाएगा। जब 2x में से एक एक्स जाएगा तो कितना बचेगा, एक्स। और ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 3। हमारा x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से सीधे सीधे 3। अब हमें क्या है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमने क्या करा, x का मान समीकरण 1 में रख दिया। x का मान कितना, 3 माइनस वाई बराबर आपका कितना, -2। तो y बराबर माइनस का y बराबर आ जाएगा आपका -2 बट्टा -3। तो माइनस का y बराबर आपको हो जाएगा -5। वाई माइनस चिन्ह से माइनस चिन्ह कैंसिल, y बराबर आपका सीधे सीधे आपका 5। ठीक है। तो देखो अब हमें क्या है, चेक करना है कि हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं इस भिन्न में हमने x कितना आया हमारा, 3 और 1 मिलके आ गया 4। और y आया हमारा कितना, 5 में से 1 घट गया, 4/4 बराबर 1, यानी हमारा मान सही आया है। हमने वेरिफिकेशन भी कर लिया। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, लिखेंगे सीधे सीधे भिन्न बराबर भिन्न, हमने क्या मानी, भिन्न x अपन में y क्या मानी हमने, x क्या आया हमारा 3/5 है। ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो देखो ये बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम बोर्डों में क्या 6 नंबर का पूछा जाता है। तो आप इसे अच्छे से तैयार कीजिएगा। तो चलते हैं हम अपने इसके सेकंड पार्ट की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। तो हमारा सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी थी। यानी कि हमसे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 2 पर्सन है नूरी और सोनू, जिसकी उन्हें हमें क्या है, करंट की आयु ज्ञात करनी है। तो क्या है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले की आयु हमें क्या सिचुएशन में दी है, और 10 वर्ष बाद की आयु दी है। तो हमें क्या अभी करंट की आयु क्या है, फाइंड करनी है। तो देखो ना तो हमें अभी नूरी की आयु वो पता है, आयु कितनी है अभी करंट में, और ना ही सोनू की पता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की आयु को क्या है, मान लेंगे। तो हम चलते अपने क्वेश्चन के आंसर की ओर। माना नूरी की आयु, माना नूरी की आयु बराबर हमने कितनी मान ली, x मान ली, तथा फिर क्या, सोनू, माना सोनू की आयु बराबर हमने कितनी मान ली, y मान ली। ठीक है। ये हो गए हमने इनकी, अभी हमने करंट की आयु मान ली है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्या, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार। प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है, मैं थोड़ा पास पास इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है और मैं आपको अच्छे से करके दिखाना चाहता हूँ स्पेसफुल। ठीक है। तो देखो हमसे कंडीशन क्या कह रही है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो देखो नूरी की आयु अभी कितनी है, x है, और सोनू की आयु अभी कितनी है, y है। तो 5, हमसे कंडीशन क्या कही गई है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पहले। यहाँ हमने क्या करा, अभी की आयु में से 5 वर्ष कम कर दिए, और नूरी और सोनू की आयु में से भी हमने क्या 5 वर्ष कम कर दिए हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या 5 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। यानी कि 5 वर्ष नूरी की आयु आपको कब मिलेगी, जब आप सोनू की आयु का क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो आपको ये चीज समझ में आई होगी। हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा गया है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, अभी नूरी की आयु x है, 5 वर्ष पूर्व यानी 5 साल पहले, तो हमने 5 घटा दिया। ऐसी सोनू की आयु अभी y है, हमने उसमें 5 वर्ष पूर्व की बात चली तो हमने 5 घटा दिया। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु आपको कब मिलेगी, जब आप सोनू की आयु का कितना गुना कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। अब हम इस कंडीशन को सॉल्व कर लेते हैं। x - 5 बराबर 3y - 3 पंजे 15। तो देखो हम x - 3y को इधर ले आएंगे और इस माइनस के 5 को उधर ले जाएंगे, तो माइनस का 15 प्लस का 5। ठीक है। तो x - 3y बराबर हो गया आपका -10। इसे मान लेंगे हम क्या, इक्वेशन नंबर 1 सॉरी। तो हम क्या चलते हैं स्थिति 2, कंडीशन 2 क्या कहती है हमारी, स्थिति 2, ये स्थिति 1 थी हमारी, इसे स्थिति लिख लीजिएगा, प्रश्न अनुसार हमने डाल रखा है।
10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो अभी नूरी की आयु कितनी है, x है, और सोनू की आयु कितनी है, y है। तो 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद में, तो हमने क्या करा, 10 वर्ष आगे ले गए। अभी आयु है x और 10 वर्ष बाद कितनी होगी, x प्लस 10। और अभी सोनू की आयु कितनी है, x y, और 10 वर्ष बाद कितनी होगी, y प्लस 10। तो हमसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कि नूरी की आयु आपको कब मिलेगी, जब आप सोनू की आयु का आप क्या कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो ये कंडीशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते हैं इसे सॉल्व। x प्लस 10 बराबर 2y प्लस का 2 आपका 20, x माइनस 2y, इस 10 को हमने उधर भेज दिया तो 20 माइनस 10 यानी कि 10। तो x माइनस 2y बराबर आपका आ गया कितना, 10। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब देखो हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं, वो भी विलोपन विधि से। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को क्या है, जोड़ देंगे। ठीक है, तो देखो या तो हम एक काम कर लेते हैं, y वाला पद हमारा या एक काम करते हैं, x वाले पद दोनों सेम है, हम इन्हें क्या है, घटा देते हैं। हम क्या कर लिखते हैं, समीकरण दो दो में से 2 बड़ी है, 1 बड़ी है, दो में से समीकरण 1 को जोड़ने या घटाने पर, आपका सॉरी समान चिन्ह है तो हमें क्या है, इसमें से घटाना है। तो हम क्या करेंगे, घटाने पर हम इसे घटा देंगे। तो इसके आगे का आप यहाँ देखिए, तो देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर आपका कितना है, 10। ठीक है, और समीकरण 1 क्या है आपकी, ये है x माइनस 3y बराबर आपकी कितनी है, आपका माइनस का 10। ठीक है, तो देखो हमें क्या है, x वाला पद को क्या काटना, तो हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो हम जब घटाते हैं तो चिन्ह क्या परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस का ये भी प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस के 2y में से प्लस का 3y चला जाएगा, हमारे पास बचेगा कितना, y। तो ये देखो माइनस का 10 क्या है, प्लस हो जाएगा। तो अभी हमारे पास 20, y बराबर आ गया कितना, 20। तो देखो आपको समझ में आया y का मान हमने कैसे निकाला। देखो हमने समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। तो समीकरण 2 थी हमारी x माइनस 2y बराबर 10। अब आप कहेंगे कि घटाया ही क्यों, तो देखो हमें x वाले पद को क्या काटना था। तो हमने क्या करा, समीकरण 2 बड़ी थी, समीकरण 2 में से हमने 1 को घटाया। तो जब हम किसी विलोपन विधि में किसी समीकरण में से किसी चीज को घटाते हैं तो घटाने में क्या चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमने x वाले पद को घटा दिया, ये प्लस माइनस वाला था हमने इसे प्लस कर दिया, ये माइनस वाला था हमने क्या इसे प्लस कर दिया है। तो ये क्या है, घटाने में चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो 2y में से 3y में से 2y चला गया, बच्चा आपका y, और 10 और 10 मिलके हो गया 20। अब हम क्या करेंगे, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण किसी में भी रख देंगे, 1 या 2। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा y का मान क्या है आपका, x बरा माइनस 3, y का मान आया आपका 20 बराबर आपका कितना आया, माइनस का 10। तो x माइनस का 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर आ गया आपका माइनस का 10 प्लस का 60, यानी x बराबर आ गया आपका कितना, 50 आ गया है सीधे सीधे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं कि सोनू की आयु अभी कितनी है, 50 वर्ष है, और नूरी की आयु अभी कितनी है, 50 वर्ष, और सोनू की आयु है 20 वर्ष। तो हमसे क्या कहा गया था कि दोनों की आयु 5 वर्ष बाद, तो जब हम x की जगह 50 माइनस 5 45, और y की जगह 20, 20 माइनस 5 15, 15 से 45 यानी सही है। तो हम क्या लिखेंगे, नूरी की आयु हमने कितनी मानी थी, x बराबर आ गई 50 वर्ष। ठीक है, और सोनू की आयु हमने कितनी मानी थी, सोनू की आयु y बराबर आ गई आपकी कितनी, 20 वर्ष। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और देखो कुल मिला के मैं आपको बताऊं इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमें नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करनी थी, हमें कंडीशन दी थी 5 वर्ष पहले की और कितना 10 वर्ष बाद की। हमने उन दोनों कंडीशनों को रिलेट करके क्या है, एक दोनों इक्वेशन बना ली, उन दोनों इक्वेशनों को हमने विलोपन विधि से सॉल्व किया। तो हमारा क्या है, नूरी और सोनू की दोनों की क्या है, आयु आ गई। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से रेडी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.3 के सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या कहता है,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको पहले मैं एक चीज बता दूं, दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या आपको क्या है पहले समझ में ही नहीं आएगा कि क्या मतलब। तो दो अंकों की संख्या क्या होती है, सबसे छोटी दो अंकों की संख्या है 10, 11, 12, 13, इस तरीके की ये जो संख्या चलती है 1 से लेके आपका 99 तक, ये क्या दो अंकों की संख्या है। फॉर एग्जाम्पल 81, फॉर एग्जाम्पल आपका कितना 92, ये क्या है दो अंकों की संख्या है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी माना फॉर एग्जाम्पल इस संख्या को मान लेते हैं हम सिर्फ 92 को, आपको कंफ्यूजन ना हो। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यानी कि 9 + 2 हमने मान लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है, ठीक है। और इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो ये क्या आगे की कंडीशन है। तो मैं देखो आपको एक बात बताऊं, दो अंकों की संख्या में इस वाले अंक को हम क्या बोलते हैं, इकाई अंक, इसे बोलते हैं इकाई अंक, और इसे बोलते हैं हम कितना, दहाई अंक, इसे बोलते हैं हम कितना, दहाई अंक। देखो हम कहते हैं नहीं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी इकाई वाला अंक, फिर दहाई वाला अंक, फिर सैकड़े वाला अंक। तो हमें क्या है, क्या ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करनी है, यानी दो अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जिसके अंकों को जोड़ने पर हमें 9 मिलता है और ये इस मेथड को जो फॉलो करती है। तो देखो दो अंकों की संख्या होगी तो उसमें इकाई का अंक भी होगा और दहाई का अंक भी होगा, है ना। तो हमें क्या है, इन दोनों अंकों को मानना पड़ेगा। तो हमें क्योंकि पता नहीं तभी हमें इसे मानना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, माना दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या का इकाई अंक, यानी दो अंकों की जो संख्या है उसका इकाई अंक हमारा हमने कितना माना, x माना, बराबर कितना माना, x। और माना दो अंकों की संख्या का दहाई, दहाई यानी कि इकाई के बाद वाला अंक हमने कितना माना, y माना। इतना आपको समझ में आ गया। तो हमसे देखो अब हम चलते हैं क्या, प्रश्नानुसार, यानी हमारी स्थिति 2 के अनुसार। प्रश्नानुसार हमसे क्या कहा गया है, प्रश्न के अनुसार दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि जब आपने इकाई और दहाई को दोनों को जोड़ा, यानी कि हमें पता ही नहीं इकाई और दहाई क्या, तो x + y को जब हमने जोड़ा, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या ये मान ली कि अंकों का योग, यानी इकाई और दहाई दोनों को जोड़ा तो आपको कितना मिला, 9 है, यानी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, ठीक है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना, तो देखो एक चीज बता दूं मैं आपको, जैसे कहीं पे लिखा है ये 92 ये दो अंकों की संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, 10 × 9 + 2, यही तो है। यानी कि 10 की जब हमने 9 में गुणा करी तो आया 90 + 2, यानी कि हम क्या है, दहाई अंक की जब 10 से गुणा करते हैं और इकाई में जोड़ते हैं तब हमें दो अंकों की संख्या प्राप्त होती है। तो देखो इसमें ये क्या है आपको पता ही है, ये 2 क्या था आपका, इकाई अंक था, और 9 क्या था आपका, दहाई अंक। तो देखो दो अंकों की संख्या आपको कब मिलती है, जब आप दहाई अंक में 10 से गुणा कर देते हैं और क्या, इकाई अंक को जोड़ देते हैं। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो आपसे क्या कह रहा है, इस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे, हमारा इकाई अंक क्या है, हमारा इकाई अंक है क्या, x, और हम क्या है, जब दहाई अंक में 10 जोड़ देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तब हमें क्या है, वो संख्या मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 92 लिखा है, तो मैं 92 को इस तरीके से लिख सकता हूँ, 10 × 9 + 2, तो इसमें क्या है, ये आपका इकाई अंक है, यानी कि मेरे को 92 कब मिलेगा, जब मैं इकाई अंक में, ये इकाई अंक है, और आपको आपका इकाई अंक में क्या है, दहाई अंक से 10 का गुणा कर दूंगा तब मुझे क्या है, दो अंकों की संख्या मिलेगी। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक बार और बता दूं, आपको दो अंकों की संख्या कब मिलेगी, आप फिर से समझिए, जैसे ये दो अंकों की संख्या है, तो ये दो अंकों की संख्या कब मिलेगी, जब आप क्या, इकाई अंक में, ये क्या हुआ आपका, इकाई अंक हुआ, इकाई अंक में आप क्या कर देंगे, दहाई अंक को 10 से गुणा करके जोड़ देंगे। तो दहाई अंक क्या था आपका, 9 था, ये आपका क्या था, दहाई अंक था, ठीक है, ये दहाई अंक है। तो हमने इसमें क्या, इस क्वेश्चन में क्या करा है, ये आपका क्या था, इकाई अंक था, इकाई अंक कितना था, x था, जब हमने दिया दहाई अंक में 10 से गुणा कर दिया तब हमें क्या, दो अंकों की ये संख्या मिल गई है। तो आपको क्या कहा गया, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का आपका 9 गुना कर दिया आपने, 9 गुना, दो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 92 है, 92 को मैंने कर दिया 29, तो मैंने इसके अंकों को पलट दिया, तो ये 9 क्या है, इकाई बन गया आपका, और ये 2 क्या है आपका, दहाई बन, ये आपका क्या बन गया, दहाई बन गया। मैंने जब इनके अंकों को पलट दिया तो 9 जो इकाई बन गया और 2 क्या, दहाई बन गया। तो अब आपका इकाई कितना रह जाएगा, इकाई हो जाएगा आपका y, हमने जब इसको पलट दिया,
और दहाई कितना हो जाएगा 10x। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन क्या गई है हमसे कि अंकों को पलटने से बनी संख्या। फॉर एग्जाम्पल संख्या हमारी ये है कितनी x/, यानी कि हमने क्या इसके अंकों को पलट दिया, तो यानी अंकों को पलटने से संख्या कितनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है। हमने इसका 2 गुना कर दिया तो हमें क्या है पहली संख्या प्राप्त हुई। तो हम इसकी क्या है गुणा कर देंगे तो कितना आ गया 90y प्लस 9x बराबर आ गया आपका 2 इंटू 20x प्लस 2y। अब इस इक्वेशन को हम इधर ले आते हैं या एक काम करते हैं, हाँ इसको इधर ही ले आते हैं। 90y आपका प्लस 9x माइनस का 20x और माइनस का 2y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो आपका 20x में से 9x चला जाएगा, बचेगा माइनस का 11x और 90x में से 2x चला जाएगा, बचेगा 88y। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बराबर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इन समीकरणों से क्या है x और y के मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे मान लिया समीकरण हमने मान लिया 2। अब हम क्या करेंगे, एक काम करो, इससे अभी भी क्या एक चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस का 11 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचा x प्लस 8, वो x माइनस 8 बचा अंदर। अंदर आपका कितना बचा x माइनस 8y बराबर 0। तो ये माइनस का 11 इसके गुणा में चला जाएगा तो हमारा x माइनस 8y बराबर आपका कितना बचा 0 अपॉन में माइनस का 11। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमारा x माइनस 8y बराबर आ गया कितना सीधे सीधे 0। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को क्या है आपका 8 से गुणा करके समीकरण 2 के साथ हम जोड़ देंगे। समीकरण 1 को 8 से गुणा कर समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर हम जोड़ देंगे। तो देखो समीकरण हमारी 1 क्या है, ये है, हमने इसको 8 से गुणा किया तो आ गई 8x प्लस 8y प्लस 8 निम हो गई आपकी कितना 8 निम हो गई आपकी 64। ठीक है, और समीकरण 2 के साथ जोड़ने पर समीकरण 2 क्या आई हमारी x माइनस का 8y और आपका कितना 0। अब हम इसे जोड़ देंगे। देखो जब हम जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे, ये हो जाएगा 9x बराबर 64। तो आपका x बराबर आ जाएगा कितना आपका 9 अट्ठे 64। ठीक है, यानी कि x बराबर आ गया आपका कितना 8। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण इसमें रख देंगे 1 में। इसे देखो आप मैं से बांट दूँ तब आपको समझ में आएगा, और मैं इस समझाने वाले पोर्शन को यहाँ बांट दूँ। अभी मैं आपको और समझाऊंगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखो x का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया तो x की जगह 8 प्लस y बराबर आपका कितना 9 आ गया, और y बराबर आ गया आपका सीधे सीधे कितना 1। तो देखो हमें हमारा x क्या था, हमारा x था इकाई अंक और y क्या था दहाई अंक। तो हम क्या लिखेंगे, संख्या 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। तो देखो आपका इकाई में कितना आता है x, यानी कि बाई x बराबर आपकी कितनी हो गई, y की जगह आया 1 और x की जगह आया 18। तो यानी कि 2 अंकों की संख्या क्या है वो 18 है। ठीक है, तो देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में कुल मिला के बताऊं, ये संख्या निकली 18। तो हमें क्या है 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी थी जिनका योग कितना था 9, यानी कि जिनको जोड़ने पर जैसे 1 और 8 को जोड़ा तो हमें 9 मिल गया था। ठीक है, इतनी कंडीशन आपको समझ में आ गई। फिर आपसे ये कंडीशन बोली गई थी जिससे आपका सबसे सारा सवाल क्या है डिपेंड होता है, यानी कि इस संख्या का 9 गुना करने पर। तो फॉर एग्जाम्पल 18 है, ये जो संख्या निकल के आई है 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 गुणा 10 प्लस 8, यानी कि इकाई अंक में जब हम आपको 2 अंकों की संख्या कब मिलेगी, जब आप इकाई अंक के साथ दहाई अंक को 10 में गुणा करके जोड़ेंगे। यानी ये आपका इकाई अंक है, इकाई अंक के साथ आप दहाई अंक, ये है दहाई अंक, ये दहाई अंक का 10 में गुणा करके जोड़ेंगे तो हमें क्या है संख्या, हमारी इकाई अंक क्या था, हमारा इकाई अंक था आपका कितना
इकाई अंक था आपका x, हमने क्या करा, दहाई अंक में 10 गुना करके जोड़ा तो हमें वो संख्या मिल गई। यहाँ तक समझ में आ गई। कहा 9 गुना, हमने 9 गुना कर दिया। फिर उसने हमसे क्या बोला, आपका 9 गुना करने के बाद आप किसके बराबर होंगे, उन संख्याओं को पलटने के बराबर। तो हमने इन दोनों को पलट देंगे तो ये दहाई हो जाएगा और ये इकाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने देखा, हमने इसको पलट दिया तो 92 में ये 2 क्या था आपका, ये 9 था दहाई और ये 2 था इकाई, तो हमने पलट दिया तो ये इकाई बन गया और ये दहाई बन गया। तो ये क्या आ गई आपकी कंडीशन, यानी 2 गुना हो जाएगी। तो हमने इसे सॉल्व किया और हमने इनका मान विलोपन विधि से सॉल्व किया तो क्या है, हमें आ गई है। तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते अपने सेकंड क्वेश्चन के आपका फिफ्थ पार्ट में। तो हमारा फिफ्थ पार्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 के कितने नोट लिए और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। यानी कि मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, मीना नाम की एक गर्ल थी, वो किसी बैंक में गई 2000 रुपये निकालने। तो उसने बैंक के कैशियर से कहा कि भाई मुझे 2000 रुपये में सिर्फ 100 के और 50 के नोट ही चाहिए और उसके अलावा कोई और नोट मत दीजिएगा, ठीक है। तो उसने क्या है, टोटल 25 नोट प्राप्त किए, यानी 100 के और 50 के नोट मिला के उसे 25 नोट मिले, जिससे 2000 रुपये बन रहे थे। तो उसने हमें क्या याद करना है कि कैशियर ने मीना को 100 के कितने नोट दिए और 50 के कितने नोट दिए हैं। तो देखो आपको पता है कैशियर ने 50 के नोट कितने दिए, ना हमें ये पता है, ना 100 के कितने दिए हमें ना ये पता है। तो हम क्या लिखेंगे, माना खजांची ने मीना को 50 के एक्स नोट दिए, 50 के नोट दिए, वो दिए कितने बराबर, कितने एक्स के। यानी कि खजांची ने, यानी कि कैशियर ने मीना को 50 के नोट दिए बराबर एक्स, और माना खजांची ने मीना को 100 के नोट दिए बराबर कितना, वाई। यानी कि 100 आपके 50 के नोट दिए एक्स और 100 के नोट दिए वाई, ठीक है। तो अब देखो हमारी कंडीशन क्या कहती है, मीना 2000 रुपये निकालने का, उसने खजांची से 50 और 100 के नोट के लिए कहा। तो हमें हमारे 100 और 50 के कुल नोट कितने हैं आपका, जब हमने इन नोटों को मिलाया तो हमारे कुल नोट हैं आपके 25। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे आप डाल लेंगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार चल रहे हैं हम। प्रश्नानुसार हमसे कहा गया है कि 100 के और 50 के नोटों की जो गिनती है, उन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो यानी कि उसे कुल नोट 25 मिले हैं। इसे बन गई हमारी इक्वेशन 1। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या कहती है आपका, तो देखो मीना को माना 50 के एक्स नोट मिले, 50 के कितने एक्स नोट मिले। तो हमने जब 50 को एक्स से गुणा किया और प्लस 100 के मिले कितने वाई नोट, ठीक है। तो हमने उसे 100 से गुणा किया तो हमें कितने रुपए मिल गए, टोटल 2000 रुपये मिल गए हैं। यानी कि मीना को माना बैंक के कैशियर ने एक्स रुपये दिए हैं, एक्स नोट दिए हैं, तो 50 की जब हम उससे गुणा कर देंगे तो हमारा उतना अमाउंट मिल जाएगा। और माना 100 के नोट दिए वाई, तो जब हम उसकी वाई की 100 से गुणा कर देंगे, उनको जब हम जोड़ेंगे तो हमें कितने रुपए हो गए, हमारे टोटल 2000 रुपये हो गए हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर आपका कितना हो गया, 2000, ठीक है। हमने 50 को कॉमन ले लिया, अंदर बचा एक्स प्लस 2y बराबर आपका 2000, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो x प्लस 2y बराबर आ गया 2000 अपॉन में 50। तो देखो इस पर इससे ये कट गया, 2 चौको 40। तो x प्लस 2y बराबर आया हमारा कितना, सीधे सीधे 40। इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 2। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, सीधी सीधी बात है। एक काम करते हैं हम, हाँ समीकरण दो में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 क्या थी आपकी, x प्लस 2y बराबर 40, और समीकरण 1 क्या थी आपकी, x प्लस वाई बराबर आपका कितना, सीधे सीधे 25। हमें क्या है, घटाना है ना। तो घटाने के लिए हम क्या करेंगे, जब से किसी पद को हमें काटना होता है तो हम क्या है, उसे घटाते हैं, ठीक है। तो हमारा देखो x वाला पद x से चला जाएगा, ये 2y में से जब एक y जाएगा तो y बचा,
और 25 में से जब आपका 40 चला जाएगा आपका कितना बचा 15, यानी कि y बराबर आया आपका कितना 15। अब हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण एक में रखते हैं हम, समीकरण एक छोटी एक में रखने पर जब हमने y का मान समीकरण एक में रखा तो x प्लस 15 बराबर आया आपका कितना 25, तो x बराबर आया आपका कितना सीधे सीधे 10। तो हम क्या लिखेंगे, खजांची यानी कैशियर ने मीना को 50 के 10 नोट दिए। ठीक है, हम लिखेंगे खजांची ने मीना को 100 के कितने नोट दिए, y बराबर थे हमारे 100 के नोट, वो कितने दिए 15 नोट, 100 के कितने नोट दिए, 100 के 15 नोट दिए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो मैं आपको बताऊं, हम अब इसको जो हमारा क्वेश्चन का आंसर सही आया है या नहीं, वो हमने देखो 15 और 10 मिलके 25 तो बैठ गया। अब हम क्या करते हैं, माना 50 के नोट कितने दिए हमारे कैशियर ने 10, तो 50 गुणा 10 कर लिया, एक्स की जगह आया 10 और प्लस 100 के दिए आपके कितना 15। ठीक है, तो 50 और 10 हो गया आपका 500 और 100 के 15 हो गए 1500, तो बराबर कुल हो गए आपके कितने 2000 रुपये। तो आपको इस चीज़ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो कुल बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इसमें कुल मिला के ये कहा गया था कि मीना कैशियर के पास गई, उसने 100 के और 50 के नोट मांगे। तो हमें क्या है, नोटों की कुल बता रखी थी संख्या, वो थी कितनी 25। और क्या है देखो, हमें मीना को माना कैशियर ने 50 के एक्स नोट दिए और 100 के वाई नोट दिए। जब हमने इस एक्स को, उस 50 के नोटों की संख्या को हमने 50 से गुणा करी और 100 के नोटों की संख्या को 100 से गुणा करी, तो हमारे कितने 2000 रुपये हो जाते हैं। यानी कुल मिला के ये इक्वेशन बन गई। सेकंड इसे हमने सॉल्व किया तो हमारा क्या है, नोटों की संख्या मिल गई है। तो देखो ये हमारा वेरिफिकेशन था। तो यहाँ पे आप लिखेंगे खजांची ने मीना को 50 के 10 नोट दिए, 10 नोट दिए, सॉरी लिए नहीं दिए और 100 के कितने दिए आपके 15 नोट दिए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। तो चलते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो फ्रेंड, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट में। तो हमारा लास्ट वाला पार्ट क्या कहता है, किराए पर एक पुस्तक देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए हैं। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं आपको इस सवाल को बताऊं सरल भाषा में। एक स्टेशनरी की शॉप वाले पर्सन है या बुक की दुकान वाले कोई पर्सन है, वो क्या है, कोई भी बुक देते हैं, कोई भी क्या है बुक देते हैं, तो उसका क्या है, उनका नियत किराया है। बुक देने का क्या है, नियत किराया है। वो क्या है आपका वो आपको कितना है 3 दिनों तक का। यानी कि आप वो कोई भी बुक देंगे तो वो क्या 3 दिनों तक का किराया लेंगे, चाहे आप उस बुक को 1 दिन यूज करो या 3 दिन यूज करो। तो 3 दिन तक का क्या है उनका किराया बुक है। यानी कि हम किसी उस बुक शॉप वाले पर्सन के पास हम जाएंगे और हम उस बुक शॉप वाले पर्सन से बुक मांगेंगे रेंट के लिए, तो वो हमें बुक देगा। तो 3 दिनों तक का किराया क्या हमें पे करना पड़ेगा हमेशा हर हालत में, चाहे हम उस बुक का 1 ही दिन यूज करें चाहे 3 दिन यूज करें। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और अगर हम उसके बाद 3 दिनों के बाद और भी यूज करते हैं तो उसका क्या प्रतिदिन का किराया क्या अलग है। ठीक है, तो कुल मिला के आपको समझ में आया होगा कि बुक सेलर की दुकान वाला जो बुक किराए पे देता है, रेंट पे देता है, उसका 3 दिनों तक का किराया फिक्स है। आपको हर बुक पे क्या 3 दिनों का किराया देना पड़ेगा। अगर आप उससे ज़्यादा यूज करना चाहते हो तो 3 दिनों के अतिरिक्त क्या आपको अलग अलग किराया देना पड़ेगा। तो हमें क्या है, आपका नियत किराया और प्रतिदिन का किराया क्या है ज्ञात करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, हमें दोनों ही नहीं पता, हम क्या करेंगे, माना पुस्तक देने वाले का ये पुस्तक का नियत किराया, पुस्तक का नियत किराया यानी कि हमें पुस्तक रेंट पे लेनी है, हमें है उसका रेंट पे लेने के लिए 3 दिन का किराया माना हमने कितना है एक्स है। ठीक है, और आपका प्रतिदिन का किराया हमने मान लिया कितना, प्रतिदिन का किराया माना हमने कितना वाई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी कि हम उस बुक वाले से क्या है,
अगर हम बुक मांगेंगे तो हमें x रुपये तो देने ही देने होंगे, अगर हम उससे ज़्यादा यूज करते तो हमें क्या है प्रतिदिन के हिसाब से 22 रुपये देने होंगे। अब हम क्या लिखते हैं, स्थिति 1 के स्थिति 1 के अनुसार, एक स्थिति 1 क्या कहती है हमारी कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो देखो सरिता ने जब बुक ली होगी तो 3 दिन का किराया तो उसका फिक्स था, यानी 3 दिन तक तो उसने x रुपये दिए, यानी कि उसका फिक्स किराया था 3 दिन तक का x, ठीक है। उसने 7 दिन रखा तो हम उसका प्रतिदिन का किराया कितना y, तो उसने 3 दिन तो उसने क्या है फिक्स किराए में यूज की और 4 दिन क्या है उसने अलग से यूज की, तो उसके बाद कितना हो गया 4y, यानी प्रतिदिन का किराया है y और 4 दिन और यूज की तो क्या हो गया 4y। तो उसने कितने रुपए पे किया आपका 27 रुपये। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब हम क्या लिखेंगे, स्थिति 2, कंडीशन 2 क्या कहती है आपकी, स्थिति 2, एक लड़की थी सूसी जिसने उसी पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये दिए। तो देखो जब उसने पुस्तक ली होगी यूज करने के लिए तो उसने एक कांस्टेंट किराया यानी 3 दिन का किराया तो भरा होगा, फिर उसने 2 दिन और एक्स्ट्रा रखा तो 1 दिन का किराया 22 रुपये, तो 2 दिन का हो गया 2y, तो उसने कितने रुपए पे किए, टोटल 21 रुपये। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने इक्वेशन कैसे बनाई। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या घटा देंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब हमने समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाया तो कितना आया, x + 4y बराबर आया आप कितना 27, माइनस कितना हो गया x + 2y बराबर आया आपका कितना 21। यहाँ तक आपको समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं, समीकरण में से घटा रहे हैं क्योंकि समान चिन्ह है, और घटाया हमने, ये भी घटा दिया। तो देखो प्लस का x माइनस का x कैंसिल, 4x में से 2x चला जाएगा, बचा आपका 2y, 4y में से 2y चला जाएगा तो बचा 2y, और 27 में से 21 चला जाएगा, बचा आपका 6। तो y बराबर आया आपका कितना 6/2, यानी कि कितना 3, y बराबर आया आपका कितना 3 रुपये, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया y का मान। अब हम y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी हमने y का मान समीकरण 1 में रखा तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो x + 4, y का मान कितना है हमारा 3, बराबर कितना है आपका 27। तो x बराबर आपका कितना आया 4 × 3 = 12 और 27, तो x बराबर आया 27 - 12, यानी कि x बराबर सीधे सीधे आपका कितना आ गया 15 आ गया है। तो देखो हमारे ये दोनों आंसर सही आए कि नहीं आए, हम उसका वेरिफिकेशन कर लेते हैं। x का मान हमारा 15 आया और y का मान आया आपका 4 × 3 = 12, 12 और 15 हो गया 27, यानी उसने 27 रुपये पे किए। तो अब हम क्या लिखेंगे, पुस्तक का नियत किराया, पुस्तक का नियत किराया कितना माना हमने, x बराबर आया 15 रुपये, और प्रतिदिन का पुस्तक का प्रतिदिन का किराया आया आपका कितना, हमने माना था y बराबर आया आपका कितना 3 रुपये। तो देखो मैं आपको बताऊं, जो ये आपका पुस्तक वाला है, बुक वाला है, वो क्या है, किसी भी बुक को रेंट पे देने के लिए आपको क्या है सीधे आपसे 15 रुपये लेता है, यानी कि 3 दिन का किराया वसूलता है आपसे, ठीक है। और प्रतिदिन का किराया उसका क्या है, वो सॉरी किसी भी पुस्तक को देता है तो 3 दिन का किराया उसका नियत है। तो वो क्या है, किसी भी पुस्तक को रेंट पे देगा तो 15 रुपये तो लेगा ही लेगा। अगर आप उस पुस्तक को क्या है और दिन भी यूज करना चाहेंगे तो 3 रुपये के हिसाब से क्या आपको प्रतिदिन के पैसे देने पड़ेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया है। तो ये एक्सरसाइज क्या आपकी कंप्लीटली कवर होती है। तो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज थी। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए, समझ में ना आया हो तो आप क्या है मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक।